नाउ भक्तजनों प्लीज गिव मी अटेंशन। न्यूरोग्लिया में मेनली क्या है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। तो क्या सेल डिवीजन होता है? नहीं होता है? होता है। क्या न्यूरॉन में ये प्रेजेंट है? नहीं है? नहीं है। तो न्यूरॉन में सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन? एक सेल दो में कन्वर्ट हो रही है, एक सेल आधे में। आधे का मतलब क्या है? हाफ, मियोसिस। 46 क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू द 26, जस्ट लाइक योर सेक्स क्रोमोसोम। जैसे सेक्स में सेक्स सेल जो होती है जस्ट लाइक ओवम एंड स्पर्म, उसमें क्या होता है? मियोसिस। बाकी रेस्ट ऑफ जितनी सेल है उसमें क्या होता है? माइटोसिस। मतलब एक सेल किसमें कन्वर्ट होगी? दो। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। ड्यू टू द सेल डिवीजन न्यूरोग्लिया में क्या प्रेजेंट होती है? इसकी वजह से, और कौन सा? माइटोटिक डिवीजन। इसकी वजह से ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर न्यूरॉन की वजह से होता है, न्यूरोग्लिया की वजह से? किसकी वजह से? लोगों का जीवन निकल जाता है कि ब्रेन ट्यूमर एग्जैक्टली है क्या। तो ब्रेन ट्यूमर किसका है? न्यूरोग्लिया। और चूंकि क्या ग्लियल सेल है क्या, तो ब्रेन के जितने ट्यूमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लायोमा। क्या बोलते हैं? जिसके पीछे भी ओमा लगा मतलब ट्यूमर। ये ट्यूमर किसका है? ग्लियल सेल। तो इस ट्यूमर को क्या बोलते हैं? ग्लियोमा। क्या ब्रेन ट्यूमर है क्या? यस सर। क्या न्यूरॉन का है? न्यूरोग्लिया का? न्यूरॉन का ट्यूमर नहीं होता। क्लियर है क्या? कितने स्ट्रक्चर मैंने बताई? दो, न्यूरॉन एंड क्या? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है क्या? मेन काम क्या है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मैसेजिंग, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करना। जबकि न्यूरोग्लिया जनरेट तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें कौन है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। तो इसमें सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो ट्यूमर भी बनेगा। सत्य वचन? यस सर। क्या ये स्लाइड क्लियर है क्या? नाउ अब हम वन बाय वन अंदर घुसना चालू करते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया, क्या है न्यूरॉन, क्या है न्यूरोग्लिया। अब हम अंदर घुसना चालू करते हैं। लुक, दिस इज द क्लासिकल न्यूरॉन। दिस आर द, है ना, क्लासिकल न्यूरॉन। हम वन बाय वन इसकी पूरी चर्चा करते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर पे वापस आता हूं। द वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम, कि ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आएगा। नो, न्यूरॉन के तीन पार्ट है। कितने पार्ट है? तीन। पहला है डेंड्राइट, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है सेल बॉडी। लुक लुक, दिस इज द डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये सभी क्या है? डेंड्राइट। ये है आपकी सेल बॉडी और ये है आपका एक्सॉन। कितने पार्ट है? तीन। पहला कौन है? डेंड्राइट, दूसरा कौन है, और ये तीसरा कौन है? एक्सॉन, है ना। क्या तुम्हें ये नाम याद रह गए हैं क्या? कितने पार्ट है? तीन। डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। क्या हम अब इसमें घुसना चालू करें क्या? यस सर। चलिए, लुक, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, मतलब एक्शन पोटेंशियल होता है, लाइक अ मसल फाइबर, लाइक इन द कार्डियक सिस्टम। हमने मायोकार्डियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इन द मायोकार्डियम में आपने देखा था कि सोडियम अंदर आ रहा था, पोटेशियम, कैल्शियम, इन इंपल्स, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और बाहर जाने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इंपल्सेस। क्या हो रहा था? और उस इंपल्सेस को हमने क्या बोला? एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ठीक जिस तरीके से मसल में एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक इसी तरह एक्शन पोटेंशियल कहां पे होता है? न्यूरॉन में। कहां पे होता है? और इसी इंपल्सेस की वजह से इंफॉर्मेशन एक जगह से कहां जाती है? दूसरी जगह। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन, वेरी वेरी, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है? ग्लूकोज। फैट नहीं लेता, कार्बोहाइड्रेट, और क्या लेता है? ऑक्सीजन। इसी वजह से जब हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं आपको चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ग्लूकोज। लोग, जब भी कभी हमने देखा ऑक्सीजन की कमी थी इन कार्डियक सिस्टम, तो क्या ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा था क्या?
तुरंत ब्रेन किस किस को मैसेज कर रहा था? 3 लोगों को, हार्ट को, लंग्स को एंड आरबीसी। ये करवा कौन रहा था? ब्रेन, क्योंकि सबसे मेन डिटेक्टर कौन है? ब्रेन। ऑक्सीजन का मेन डिटेक्टर कौन है? ब्रेन, है ना। तो ब्रेन कितनी चीजों को यूज करता है? 2। ब्रेन या न्यूरॉन? न्यूरॉन। कितनी? 2। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्या फैट यूज करता है? क्या नहीं। क्या प्रोटीन यूज करता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्लूकोज, है ना। नाउ भक्तजनों, अब मैं और अंदर जाना चाह रहा हूं। द फर्स्ट कितने पार्ट थे हमारे पास? 3, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। नाउ द फर्स्ट वी डिस्कसिंग द डेंड्राइट। फर्स्ट वी डिस्कसिंग द डेंड्राइट्स आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस। क्या है? स्मॉल प्रोजेक्शन दैट अराइव फ्रॉम द सेल बॉडी। लेट डिस्कस। लुक, क्या ये डेंड्राइट्स है? क्या ये क्या है? डेंड्राइट। कहां से निकल रहे हैं? सेल बॉडी से। कहां से निकल रहे हैं? लुक, तो ये आप देखोगे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस है। स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक या हेयर लाइक क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? कुछ निकला हुआ। प्रोजेक्शन का मतलब क्या? कुछ बाहर क्या ये बाहर निकले हुए हैं? क्या ये सभी क्या है? डेंड्राइट। किससे निकल रहे हैं? सेल बॉडी। किससे निकल रहे हैं? लुक, अब एक और कंसेप्ट समझो। इसके ऊपर देखो, न्यूरॉन का मेन काम क्या है? न्यूरॉन का मेन काम क्या है? एक जगह से इंफॉर्मेशन लेना और दूसरी जगह देना, है ना। मतलब एक जगह आपने मैसेज रिसीव किया और दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना, ये मेन काम किसका है? न्यूरॉन का। किसका है? लुक, तो इस डेंड्राइट्स के ऊपर भी एक न्यूरॉन होगा। प्लीज प्लीज गिव मी अटेंशन। अगर मैं इसको यहां समझाता हूं, ये क्लासिकल न्यूरॉन्स है, ये है आपके डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट, है ना। ये एक्सॉन का पार्ट है, मैं बताऊंगा कौन सा है ना। इसके बाद दूसरा न्यूरॉन ऐसे चालू हो जाता है और ये है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, है ना। सो अगर ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स। विच इज द फर्स्ट रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेंड्राइट्स। कहां से निकल रहे हैं? सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेके किसको देंगे? सेल बॉडी। और सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक्सॉन। हा या ना? सबसे पहले इंफॉर्मेशन, लुक, रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। जो उसके ऊपर वाली सेल होगी, इससे इंफॉर्मेशन क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और किसको देगा? सेल बॉडी। सेल बॉडी किसको देगा? एक्सॉन को। क्लियर है क्या? यस सर। नो, नेक्स्ट लुक, यहां समझना, दे आर द मेन रिसीविंग यूनिट। ये क्या है? मेन। अगर ये है तो इंफॉर्मेशन ली जाएगी, अगर ये नहीं है तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी। दूसरा, डेंड्राइट द ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन सेल टू द बॉडी, आल्सो इट इज द इनपुट एंड रिसेप्टिव प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। ये कंसेप्ट समझो। लुक, मतलब क्या है कि सबसे पहले इसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद क्या सेल बॉडी को भी दे रहा है? क्या किसको दे रहा है? सेल। और सेल बॉडी किसको दे रही है? एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल बटन को देता है और फिर डेंड्राइट्स आ जाते हैं। फिर क्या आ जाता है? इस तरीके से पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी रहती है। तो ये इनपुट भी करते हैं और आगे बेचते भी है, रिसीव भी करते हैं और आगे देते भी है ना। दैट्स व्हाई इट इज द इनपुट एंड रिसेप्टिव प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। इट इज द शॉर्ट ब्रांच। इट इज द शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस। शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस का मतलब क्या है? इनकी जो ब्रांचेस है वो कैसी है? शॉर्ट। डेंड्राइट्स क्या है? व्हाट इज द डेंड्राइट्स? क्या स्मॉल प्रोजेक्शन है? क्या कहां से निकलेंगे? सेल बॉडी। क्या मेन रिसीविंग यूनिट है? क्या किसका रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन, है ना। किसका? भाई अगर मेरा हाथ गरम तवे पे रखा है तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेगा? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स आगे 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 देते रहेंगे। सत्य वचन? क्या समझ में आ रहा है? डेंड्राइट्स? यस सर। नाउ आई एम कमिंग टू द सेल बॉडी। आई एम कमिंग टू द डेंड्राइट ने किसको इंफॉर्मेशन दी? सेल बॉडी। नाउ सेल बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेल बॉडी इज द किसका? न्यूरॉन का। किसका? नाउ द सेल बॉडी आर द स्पेरिकल शेप। इसकी शेप कैसी है? स्पेरिकल। तुम आगे देख लेना स्पेरिकल कैसी होती है। नाउ अब सेल बॉडी में होता क्या है? सबसे पहला होता है न्यूक्लियस। कौन होता है?
न्यूक्लियस क्या है? हर सेल में अपना एक न्यूक्लियस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेकिन इस न्यूक्लियस में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेंट्रोसोम, जब सेंट्रोसोम ही नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल मल्टीप्लाई, जब सेल मल्टीप्लाई नहीं होगी तो क्या वो एक बार डेथ होगी, मतलब हो गई, है ना। एक बार आपके न्यूरॉन जो डैमेज हो गए वो हो गए, कभी रीजनरेट, समझ में आ रहा है क्या? क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम। नाउ अब अगर आप इस सेल बॉडी को देखेंगे, नाउ दिस इज द सेल बॉडी और दिस इज द न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में है, न्यूरॉन में है, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ये फ्लूइड किसके तरफ है? न्यूक्लियस के चारों तरफ, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूरोप्लाज्म। नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट डिस्कस। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला ऑर्गेनेल्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? न्यूक्लियस। क्या इसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्या? भाई आप इंटेलिजेंट हो, लुक आई एम द इंटेलिजेंट, क्यों है? क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। Am I right or wrong? Now the second कौन है? लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीसेल बॉडी। लुक, मैंने तुमको कैसे पढ़ाना चालू किया? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। देन वी गोइंग टू द न्यूरॉन के बाद हमने डेंड्राइट्स को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सॉन। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सॉन। एक्सॉन में हम सबसे पहले इसके साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, और साइटोप्लाज्म में इतनी इतनी चीजें होती है। लेट डिस्कस इनके बारे में, है ना। एक एक ऑर्गेनल को देखते हैं। सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट नीसेल बॉडी। किसकी बॉडी? कहां पे है? बंद करना है? कर दो।